अगर आप भी एक ऐसे इंसान हैं जिसका लोग बड़ा जल्दी फायदा उठा लेते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरा नाम है नीरज, स्वागत है आपका नीरजोलॉजी में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दुनिया की एक फिलॉसफी है, जो जितना ज्यादा अच्छा होता है लोग उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। समझ नहीं आता ना ऐसा क्यों होता है? चलिए मैं बताता हूँ। अच्छाई और कमजोरी में एक फर्क होता है। जब आप किसी को ना नहीं कह पाते, जब आप सोचते हैं कि अगर मैं किसी को ना कह दूंगा तो सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर चला जाएगा, या फिर वो हर्ट हो जाएगा, या उसको बुरा लग जाएगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो ये आपकी एक कमजोरी है, जिस कमजोरी के कारण आप किसी को भी ना नहीं कह पाते। और इसी चीज का फायदा उठाने के लिए लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो इंसान ए और बी, ए हर चीज के लिए किसी को मना कर देता है और बी है जो हर चीज के लिए किसी को भी हाँ कर देता है। तो लोग क्या सोचेंगे कि ए हमारे चंगुल में फंसने वाला नहीं है, हमारी बातों में आने वाला नहीं है, हम बी पर ट्राई करते हैं क्योंकि यही इंसान है जो हमारा काम निकाल सकता है। इसीलिए लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठा करके उसके साथ रहने की कोशिश करते हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि अच्छाई और कमजोरी का क्या अंतर होता है। देखिए, अच्छाई होना गलत बात नहीं होती, अच्छा इंसान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए इंसान को कि सामने वाला उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दे। यानी कि हर टाइम पर किसी को भी हाँ कह देना आपके टाइम की भी और आपके लाइफ की भी दोनों की बर्बादी कहलाता है। और दूसरी चीज कि आप जब भी किसी के लिए हर टाइम पर अवेलेबल रहते हैं तो सामने वाला आपकी वैल्यू कम कर देता है। वो हमेशा सोचेगा कि जब भी मुझे कोई काम निकलवाना हो तो मैं इसको बोल दूंगा। यानी कि अच्छाई और कमजोरी में सिर्फ इतना फर्क है, अच्छा इंसान होना गलत नहीं है, सिर्फ लिमिटेशंस तक। जब आपके लिमिटेशंस क्रॉस हो जाते हैं, आप हर किसी के लिए अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, तब होती है कमजोरी। दूसरी चीज, अच्छे इंसानों की एक कमजोरी होती है, वो होती है कि वो किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, वो सबको खुश रखना चाहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपको किसी को खुश रखने की जरूरत नहीं है, खुश रखने की जरूरत है तो सिर्फ अपने आप को। जब अपने आप को आप खुश रखेंगे तो आपको देख करके जिसको खुश होना होगा वो ऑटोमेटिकली होगा। लेकिन अगर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, आप किसी को ना नहीं कहेंगे, आप हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो लोग आपको कमजोर समझकर आपका फायदा उठाने की ज्यादा कोशिश करेंगे, ना कि आपके साथ मिलकर आपका साथ देने की। तीसरी चीज, हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि अच्छा इंसान बनो, नेक इंसान बनो, किसी को मना मत करो, सबको हाँ करो। लेकिन ये गलत बात है। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो लोग तो आपके पास बहुत होंगे, लेकिन आपका साथ देने वाले आपके पास कोई नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के काम आ रहे हैं, अपने आप के काम नहीं आ रहे हैं। आपने अपना टाइम लोगों को दिया, बदले में लोग आपको कुछ भी नहीं देंगे। इसलिए समझना जरूरी है कि हर टाइम पर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना, और साथ साथ हमें किसी भी ऐसी बात को फॉलो नहीं करना जो हमें सिर्फ बचपन में पढ़ाई गई थी और हमने उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया। क्योंकि टाइम चेंज हो चुका है, लोग आपका फायदा उठाने के लिए आपके साथ रहते हैं, ना कि आपका साथ देने के लिए। आप अक्सर ये सोचते रहते हैं कि मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने अपना काम अच्छे से किया, मैं सबके काम आया, मेरी मुसीबत में मेरे काम कोई क्यों नहीं आया? क्योंकि आप सिर्फ अच्छे नहीं थे, आप कमजोर थे। सिर्फ इतना डिफरेंस समझने की जरूरत है, आपकी कमजोरी का ही लोग फायदा उठाते हैं। आप अच्छे हों, लेकिन अगर आप मजबूत हों, अपने डिसीजंस लेना जानते हों, कहाँ पर हाँ करनी है, कहाँ पर ना करनी है, अगर ये जानते हैं तो आपका फायदा कोई भी नहीं उठा पाएगा। आपको समझ में आएगा कि कहाँ मुझे इस इंसान को टाइम देना है और कहाँ मुझे नहीं देना है। तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आपको हर टाइम पर अवेलेबल नहीं रहना, बल्कि आपको सिर्फ अपनी अच्छाइयों पर गर्व होना चाहिए और साथ साथ आपको अपनी कमजोरियों पर अफसोस होना चाहिए। क्योंकि जब आप अपनी कमजोरियों पर अफसोस करेंगे तो आप अपनी कमजोरियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। फोर्थ पॉइंट ये है कि जब आप लोगों को मना करना शुरू कर देते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि लोग आपसे र्यूड बात करते हैं, आपसे दूरियां बनाने की कोशिश करते हैं, आपसे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो बेनिफिट आपसे मिल रहा था वो मिलना अब बंद हो जाता है। उनकी यही साइकोलॉजी होती है कि जब किसी एक से काम निकलना बंद हो जाए तो वो दूसरे के पास चले जाते हैं। तो आप ही सोचिए, ऐसे इंसान आपको जिंदगी में कहां तक साथ देंगे? कभी नहीं देंगे ना। तो इसीलिए आपको अपने आप को समझाने की जरूरत है कि मुझे अपने आप पर काम करना है, मुझे अपने आप की ग्रोथ करनी है, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे अपनी स्किल्स को बेटर बनाना है, मुझे अपनी जिंदगी में अपने सारे सपने पूरे करने हैं। ऐसी चीजें आप सोचिए जिससे आप अपना फायदा देखें, आप अपने आप को ग्रो करें। क्योंकि इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। आप दिखोगे तो आप बिकोगे, आप सबको नजर आओगे तो आपका सब फायदा उठाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखना कि आपको जब भी किसी के लिए अवेलेबल होना हो तो आप उस इंसान को पहले चेक कर लेना कि क्या वो इंसान मेरे साथ सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए है या फिर वो मेरी मदद भी करना चाहता है। होपफुली आपको ये चारों पॉइंट समझ में आए होंगे और आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। ऐसे ही डार्क ट्रूथ, वेल्थ, हेल्थ और रिलेशनशिप को लेकर वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। माय नेम इज नीरज। जय हिंद।